हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी और मेरी भी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है। तो फ्रेंड्स, 3 दिन हो गए थे मैं पार्क में नहीं आ पाई थी, तो मैंने सोचा मैं आज चली जाती हूँ पार्क में। क्योंकि पार्क में जब तक मैं ना आऊँ, प्रकृति के बीच में ना आऊँ, तब तक मुझे अजीब सा लगा रहता है। तो इसलिए मैं आज आई हूँ। और नेचर जो होता है मन को सुकून देता है और बॉडी को रिलैक्स करता है। जो सुबह की ताज़ी ताज़ी हवा होती है उससे मन फ्रेश रहता है। तो मैं आई थी और टहल के 20 मिनट फिर चली गई थी और फिर आके मैं अपना पढ़ाई करने लगी। और फिर मैंने 20 मिनट लगभग पढ़ाई की होगी और फिर जाके मैं किचन में अपनी सब्जी वब्जी की प्रिपरेशन करने लगी, क्योंकि बेटे के लिए लंच बनाना है, हस्बैंड के लिए भी लंच बनाना है और वो सब फटाफट करना है। तो बस मैं किचन में गई, फिर मुझे लौकी आलू की सब्ज़ी बनानी थी और वो फटाफट मैंने छील छाल के बनाई लौकी आलू की सब्ज़ी। और रोटियां सेकीं बेटे के लिए। और बेटे को जो नाश्ते में है खाने के लिए मैंने आज फ्रूट काट दिए थे। और फ्रूट काटने के बाद बेटे के लिए भी प्रिपरेशन कर दूंगी मैं उसकी चीले की, और सारी चीज़ें तैयार करके रख दूंगी और काम भी निपटा लूँगी फटाफट। बर्तन सारे मैंने धुल लिए थे और ये लंच तैयार करके बेटे को दे दिया, वो चला गया स्कूल। फिर उसके बाद मैंने पोछा वगैरह लगाया, बर्तन धुले, सारे काम जो डेली के होते हैं वो निपटाए मैंने। और फिर उसके बाद में बेटी को भी नहला दिया था और फटाफट नहा के मैं आ गई थी इधर। फिर रोटियां सेकी और रोटियां सेकने के बाद जो भी है अपना कर दिया, सारा निपटा दिया और बेटू के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे समय नज़दीक आता जा रहा है पेपर का और मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो रही हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारा डर लग रहा है। हस्बैंड अभी नहाने गए थे और इधर मैं CDP देख रही थी तो मैं सचिन सर की क्लास देख रही हूँ। वही दिमाग में सब चल रहा था कि कैसे क्या सब कवर करूँ, लेकिन जितना हो पा रहा है कर रही हूँ। क्योंकि पेपर के नज़दीक ऐसा होता है, दिमाग हैवी सा हो जाता है, लेकिन अपने आप को समझाना है, खुद ही करना है और सारी चीज़ें। और ये चीला बना के रख दिया था बेटू का, अब मैं इसे दे दूँगी। बेटू नहा चुकी हैं और खड़ी हैं बगल में हमारे, क्योंकि पढ़ते समय वो हमारे साथी। अपने आप को समझाना है और धीरे धीरे पढ़ना है और पॉजिटिव रहना है। और ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन हाँ, हमें धीरे धीरे करना है। कभी कभी ऐसा होता है हम घबराहट में चीज़ें नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारे अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि हम कर सकते हैं। और नेगेटिव थॉट की वजह से चीज़ें हमारी ख़राब हो जाती हैं। तो इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव रह के ही हमें आगे बढ़ते रहना है अपनी पढ़ाई में। क्योंकि ये प्रोसेस कोई छोटा मोटा प्रोसेस नहीं होता है, हम धीरे धीरे करके ही आगे बढ़ पाते हैं फ्रेंड्स, एकदम से कुछ भी नहीं हो पाता है। तो मुझे लगता है कि जब से मैंने प्रिपरेशन तैयार करना स्टार्ट किया है, तब से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है मेरे अंदर। और ये मुझे लगता है धीरे धीरे ही और पॉसिबल होगा। जितना ही हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो उतना ही हम और अपने आप को मतलब एबल बनाते जाएंगे चीज़ों के लिए। तो यही है फ्रेंड्स। फिर मैं 11 बजे तक पढ़ी, फिर थक सी गई थी और मुझे थकान फील हो रही थी, तो मैं फिर कॉफ़ी बना के लेके आई। और कॉफ़ी पीने के बाद मुझे थोड़ा अच्छा फील होता है, एनर्जी सी लगती है। और फिर उसको पीते पीते मैं अपना पढ़ने लगी। और फिर मैं 1 बजे तक पढ़ूँगी इधर और 1:30 बजे फिर मैं लेट जाती हूँ, क्योंकि बॉडी फिर अलाउ नहीं करती मेरी पढ़ने के लिए। तो मैं 1:30 बजे लेट जाती हूँ, बेटी को भी सुला देती हूँ और मैं भी सो जाती हूँ। लगभग 20 मिनट मैं सोती हूँ और फिर उसके बाद फिर मैं अपना जो भी है थोड़ा सा टहल टला के और कॉफ़ी वगैरह पी के फिर से पढ़ने बैठ जाऊँगी। और फिर वही 2:30 बजे बच्चे आ जाते हैं, 3 बजे, और फिर बच्चों को पढ़ाऊँगी। और फिर बच्चों को पढ़ाने के बाद फिर वही मुझे पढ़ने का फिर मूड करता नहीं है, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने में भी काफ़ी एनर्जी जाती है। तो फिर उसके बाद में मैं लेट जाती हूँ आधे घंटे के लिए। और बेटी भी काफ़ी दूर हुई होती है 2 घंटे के लिए, तो फिर उसको भी थोड़ा मेरा साथ चाहिए होता है, तो उसको लेके मैं लेट जाती हूँ। क्योंकि फिर बहुत रोने लगती है, 4:30 तक वो इतना रोती है कि मुझे पढ़ाना मुश्किल कर देती है। और जैसे तैसे मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ। और फिर उसके बाद अभी मैं पढ़ने बैठ गई थी फिर से 6 बजे। इधर मौसम आज कमरे में इधर वाले रूम में अच्छा था, बादल हो रहे थे, बारिश भी हो रही थी, तो मैं नीचे इधर आराम से बैठ के पढ़ रही थी और बेटू भी मेरे साथ खेली जा रही थी। तो यही है फ्रेंड्स, बस अब देखते हैं क्या होता है। बस इस बार हो जाए क्रॉस तो बहुत अच्छी बात है, बार बार मेहनत ना करनी पड़े। क्योंकि ज़्यादा जब से पेपर हुआ है TGT का ख़राब और
ख़राब क्या, तैयारी तो मेरी ठीक थी, लेकिन वही आउट ऑफ सिलेबस आने की वजह से तब से अजीब सा हो गया कि पढ़ने का बहुत ज़्यादा मन नहीं करता है। लेकिन मैं अपने आप को प्रेशर दे के मैं पढ़ाई करती हूँ और पॉजिटिव ऐसे ही रहना है, क्योंकि मन को समझाना ही है और कोई चारा भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, शाम को थोड़ा सा ये पकौड़ियाँ खाने का मन कर रहा था तो वो बनाई और फिर से मैं पढ़ने बैठ जाऊंगी। तो फिर फ्रेंड्स, मिलते हैं कल पॉजिटिव विचार के साथ और पढ़ाई